नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको 4.3 पढ़ाऊँगा, याद रखना। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपके पास नई वाली बुक अगर है तो ये आपकी जो एक्सरसाइज रहेगी आपकी कौन सी रहेगी, 4.3 रहेगी। अगर मान लो आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में याद रखना ये रहेगी आपकी 4.4 रहेगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें याद रखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। सबसे पहला तरीका बता दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछता है कि इसका विविधकर ज्ञात करो, क्या बोलता है, विविधकर। विविधकर मतलब होता है आपका क्या, डिस्क्रिमिनेट। याद रखना क्या होता है, विविधकर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। और डिस्क्रिमिनेट जो रहेगा इसको किससे डिनोटेड करते हैं अपन, डी से दर्शाते हैं। याद रखना किससे दर्शाते हैं, डी से। और इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, डी बराबर होता है B² -4AC। याद रखना ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि आपको एक इक्वेशन दी है, बोलता है कि विविधकर ज्ञात करो, आपको बस इसमें इतना सॉल्व करना और डी की वैल्यू निकाल देना है, बस याद रखना। ठीक है, ये पहला टाइप्स होगा इसका। सेकंड टाइप्स इसमें ये पूछता है कि इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ज्ञात करो क्या आएगा बेटा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसमें इतना समझ, अब जब नेचर ऑफ रूट्स या प्राकृतिक की अगर बात होती है तो इसमें आपको 3 कंडीशन आपको माइंड में बिठा लेना बस। अगर आप पहली बार आए हो, मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप ज़रूर देख कर आएँ। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लोगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपके कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर आप पहली बार हमारी इस क्लास में आ रहा तो इसके लिए भी मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ये तो डी तक सॉल्व। डी के बाद अगर पूछता है कि नेचर बताओ, मान लो आपके पास डी की वैल्यू आपके पास +8 आती है। सेकंड रूल बता दे रहा हूँ, डी की वैल्यू आपकी 0 आती है। तीसरा बता दे रहा हूँ, डी की वैल्यू आपकी माइनस में कितना आती है, कुछ भी XYZ -8 आती है। जब आपकी प्लस में आएगी तो आपकी कंडीशन क्या होगी, B² -4AC बड़ा है 0 के। फिर अगर 0 आती है तो क्या लिखोगे, B² -4AC बराबर है 0 के, इक्वल है 0 के। फिर B² -4AC छोटा है 0 के। ये 3 कंडीशन माइंड में बिठा लेना। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि अगर मान लो कि प्लस में आता है तो आपको ये साइन लग, ये हमेशा बड़े का साइन होता है, ये हमेशा बराबर का साइन होता है, ये हमेशा छोटे का साइन होता है। ठीक है, जब माइनस में आएगा तब ये लगाएंगे। तो इस कंडीशन में इसके जो मूल रहेंगे, जो रूट से जो रहेंगे, क्या होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। याद रखो कैसे होंगे, वास्तविक। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रियल रूट्स। ठीक है, क्या होंगे, रियल रूट्स। अगर 0 होता है मतलब आंसर 0 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, एक तो पहले तो आपका वास्तविक होगा, वास्तविक तथा कैसा होगा, बराबर। ठीक है, वास्तविक तथा बराबर क्या लिखोगे आप, रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्या लिखोगे, रियल एंड इक्वल। इसमें क्या लिखेगा, अगर माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे आप, वास्तविक नहीं है। इंग्लिश में आएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको माइंड में ये रख लें, ये बेसिक आप कर लोगे तो 4.3 है, हमें 101% गारंटी ले रहा हूँ आपका इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। चाहे आप MP बोर्ड हो, चाहे आप CBSE, दोनों बोर्ड के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा इसका। ठीक है, ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है।
यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। तो इसमें आपको यहीं तक सॉल्व करना है कि मूलों की प्रकृति की हिसाब से सॉल्व करता है, ये आगे नहीं पूछता है। फिर इसमें पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। सेकेंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये आपको पहले के 3 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ये वाले कराऊंगा, ठीक है। ये होगा हिंदी में। अब इंग्लिश में बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रही आपकी नई वाली बुक का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में 4.3 है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स आता तो एग्जिस्ट करना, तो ये इतना एग्जाम में नहीं पूछता, आपको यहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है इसका आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। सेकेंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। सबसे पहले आपको ये गिवन एक इक्वेशन दी है, आपको इक्वेशन सबसे पहला काम अपन रहेगा इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण तुलना करना पड़ेगा। ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखना, ठीक है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर करते हैं। तो ये लिखा आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर कितना 0। देखो स्क्वायर वाले का कंपेयर आपको स्क्वायर वाले से करना है, एक्स वाले का कंपेयर एक्स वाले से करेंगे, कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट, अचर पद का अचर पद से। इतना समझ गए कि नहीं समझे। तो कंपेयर करा तो इसमें क्या होता है कि ये x² से x² कैंसिल, तो इधर दिख रहा है a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेटा a इक्वल कितना आ गया 2। उसके बाद b इक्वल कितना हो जाएगा आपका, b इक्वल हो जाएगा -3। उसके बाद c इक्वल कितना हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। आपको इसमें कंपेयर में साइन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, विविधकर का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। विविधकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, इसका याद हो ही जाना चाहिए। क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा d इक्वल, b का मान कितना है ये, तो होगा -3 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 इंटू सी की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा d इक्वल, अब ब्रैकेट किसका मतलब होगा, माइनस का आप 2 बार लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 3 × 9 होगा, याद रखना। इसको ऐसे समझो, -3 का स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिखोगे -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 × 9 हो जाएगा। फिर ये माइनस 4 2 जाए कितना 8 हो जाएगा, 8 5 जाए कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फिर d इक्वल 40 में से अपन 9 माइनस करेंगे तो आएगा 31, 40 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं, तो माइनस का जब भी आएगा तो आप क्या लिखोगे, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं है, नो रियल रूट्स, याद रखना क्या आएगा, नो रियल रूट्स। इतना आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0 हो गया। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0।
द्विघात समीकरण से आपको इसकी तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो अपन सेम रहेगा बेटा, ये लिखा है एक बार और बता देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना 0। तो ए का कंपेयर अपन इससे करेंगे, ये हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा सी का। तो ए इक्वल आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बी इक्वल कितना हो जाएगा -4√3 और सी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद आपको याद रखना है, आप लिखोगे आप विविध कर। विविध कर क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेट। याद रखना क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है। फॉर्मूला पता है ना, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, यही होता है, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर -4ac। तो चलिए भाई यही होगा डी इक्वल, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है -4√3 इस पूरे का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं है। अब मैं आपको ये सॉल्व करने बता रहा हूँ, इधर साइड में देखिए आप, ठीक है। ये लिखा है -4√3, ब्रैकेट में पावर कितनी है 2। इसका मतलब ये होता है कि आपको सबकी पावर 2 करेंगे। अब माइनस को जब 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद अपन इसको लिखेंगे तो देखिए आप, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू √3 को भी 2 बार लिखते हैं, √3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, √3 का इंटू √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, तो 16 3 जाए कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 तिया 48। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो डी बराबर आप क्या करेंगे, इस माइनस का स्क्वायर करा तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर करा तो कितना आएगा बेटा 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 जाए 12 हो जाएगा, 12 4 जाए कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर डी इक्वल 16 3 जाए 16 तिया कितना हो जाएगा 48 माइनस 48। फिर डी इक्वल कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। जब डी का मान कैसा है 0 तो क्या लिखोगे आप, मूल वास्तविक तथा बराबर है, ठीक है। मूल वास्तविक तथा बराबर है, क्या लिखोगे, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो आपको बेटा इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख लीजिए पूरा अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, याद रखना है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। सेम वही लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। कंपेयर करते हैं तो बेटा आपका ए इक्वल कितना हो जाएगा, ये कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -6, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3। फिर उसके बाद सेम क्या लिखेंगे, विविध कर। ये आपका होगा विविध कर। विविध कर मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। अब तो वैसे कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी आपको ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट लिखा, तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी इक्वल -6 का स्क्वायर करेंगे 36 -4 2 जा 8 8 3 जा 24। फिर इसको अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे आपको याद रखना है, तो इसका जो आंसर आएगा 16 में को आएगा तो क्या बचेगा आपका 12 बचेगा। अब चेक किया 12 का में आ रहा है आपका प्लस में, तो क्या हो जाएगा, मूल कैसे हो जाएंगे, रूट्स कैसे होंगे बेटा बताओ, प्लस में मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है।
क्या आएगा इसका आंसर? रियल रूट्स। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट के आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। अब कराते हैं अपन इसमें आपको सेकंड के क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल है। क्या बोल रहा है? दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल का मैं अभी बताता हूँ क्या है दो बराबर मूल का मतलब। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। सेकेंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 6 इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करते हैं। इसके बाद इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या बोल रहा है? टू इक्वल रूट्स। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। सेकेंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, ठीक है। अब इसका आता है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझना। इसमें आपको पहले चीज़ पता होना चाहिए, दो बराबर मूल, ठीक है। दो बराबर मूल, यह आएगा आपका 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। दो बराबर मूल जब होते हैं, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तब आपको क्या कंडीशन रखनी? तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है जो आपका d का मान जो होता है, d बराबर क्या होता है? 0। याद रखना d का मान क्या होता है? 0, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन देखो, d बराबर आपका विविधकर का फॉर्मूला था, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब आपको पता है कि d की वैल्यू आपने क्या रख दी? 0 रख दी। तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा? v² माइनस 4ac। या इसके बाद और करके अपन क्या लिख सकते हैं? v² माइनस 4ac बराबर है 0। तो आपको माइंड में सेटअप कर लो कि जब भी आपके मूल बराबर हो या इक्वल रूट्स हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपको माइंड में बिठा लेना, याद रखना। कौन सा लगेगा? v² माइनस 4ac बराबर 0 के जब दो बराबर मूल हैं और किसी की वैल्यू आपको फाइंड करने को बोलेगा। हो सकता है बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें पूछेगा। आया सबको समझ में? कि अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल कितना लिखा है? 0। तो क्या लिखेंगे आप? ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होगा? 0। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, चलो अपन सबसे पहले abc की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। ये हो जाएगा a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू, ये आपकी c की वैल्यू। तो a इक्वल कितना हो जाएगा? 2, b इक्वल कितना हो जाएगा? k, c इक्वल कितना? 3। सबसे पहले आपको इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी सी भी वैल्यू निकालने के बाद आपको याद रखना क्वेश्चन में बोला है दो बराबर मूल, दो बराबर मूल, ठीक है। क्या आएगा? इक्वल रूट्स की जब बात होती है, ठीक है। तो इक्वल रूट्स की जब भी बात होगी तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? ये माइंड में बिठा लेना। तो क्या था? b² माइनस 4ac बराबर 0 की b की वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको लिखना पड़ेगा। तो k का स्क्वायर माइनस ये वाला 4 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, c की वैल्यू 3 इक्वल 0, ठीक है। तो k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, फिर 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा? ये के स्क्वायर अपनी प्लेस पर रहेगा, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 24। अब क्या करना है? अब ये रूट हटाना पड़ेगा। जब ये रूट हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो के इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट का 24, ठीक है। प्लस माइनस इसी लगाया है
कि रूट का 24 फिक्स किसी का रूट नहीं होता है, याद रखना। हो सकता है इसकी वैल्यू प्लस भी आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू माइनस भी आ जाए। आया सबको समझ में? क्या उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा के इक्वल प्लस माइनस। अब 24 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये लिखा 24, इसको ब्रेक कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्लस माइनस तो क्या क्या आया बेटा, देखो 1 2 3 इंटू 3, कितने दो आ रहा है, 1 2 3, तो इसका जो पेयर बना इसको बाहर निकाल देंगे। तो के इक्वल प्लस माइनस, ये पेयर बाहर आया 2 और बचा अंदर क्या 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आया, प्लस माइनस 2√6 आया। अगर ये किसी का, अगर इसका एलसीएम नहीं निकालता तो हम नहीं निकालते, यही अपना आंसर हो जाता, लेकिन अपन निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2√6 होगा। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ लगाएंगे इंटू का साइन, तो के एक्स का इंटू आप पहले x में करोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का इंटू 2 में करोगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस ये वाला 6 बराबर 0। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशन रहेगी आपकी, ये क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या लिखेंगे बेटा, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना, 0 होगा। तो अब कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो ए इक्वल कितना हो जाएगा के, बी इक्वल कितना -2 के, सी इक्वल कितना 6। कर दिया कंपेयर। अब इसका तो अपन को पता होना चाहिए कि इसके मूल बराबर हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये आपको पता होना चाहिए। अब बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये तो -2 के का स्क्वायर, फिर ये वाला -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। सेम देखो बेटा, ये माइनस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, के का तो माइनस माइनस तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, के का स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर माइनस 4 का इंटू अपन 6 में करेंगे तो 24 आ जाएगा, और ये के हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालते हैं ये अपनी प्लेस पे रहेगा, 4 का स्क्वायर अपनी प्लेस पे, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 के। ठीक है बेटा, ये वाले के से ये के कटा तो यहाँ एक के था, यहाँ के का स्क्वायर था तो ये बचेगा ओनली के, तो क्या बचा 4 इक्वल 24 बचा। अब इसको 4 से काट दो भैया। 4 के टेबल में आपको देखना है कितनी बार में आता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद पार्ट 2 में जो रहेगा इसके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।